Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Shafiullah and I will be teaching physics to class 8. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, क्लास 8 तक आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्लास 8, 9th और 10th में आप साइंस की 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साइंस के बारे में बता दूं। साइंस a systematically organized body of knowledge on a particular subject. किसी भी मज़मून के मुतालिक, किसी भी चीज़ के मुतालिक तफसील से पढ़ना। इस साइंस को 3 ब्रांचेस में, अगरचे साइंस सिर्फ ये नहीं है, लेकिन आप लोग क्लास 8, 9th और 10th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊंगा तो आगे जाके हम फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन फिज़िक्स को डिस्कस करने से पहले या फिज़िक्स से पहले लोग कुछ क्वेश्चंस इंसानों के जहनों में आते थे। जैसे कुछ क्वेश्चंस इधर मैंने लिखे हैं। जैसे इंसान सोचता था कि हाउ डिड यूनिवर्स बिगिन, हमारी यूनिवर्स कैसे पैदा हुई, जिसे हम कायनात कहते हैं। यानी सब कुछ यूनिवर्स में हम शामिल हैं, हमारी ज़मीन शामिल है, और रात को आसमान में जितने सितारे हमें नज़र आते हैं, स्टार्स या जो प्लैनेट्स हैं, ये सब मिलके यूनिवर्स इससे बनती है। इसका मतलब यूनिवर्स एक बड़ा नाम है, यानी सब कुछ। इस तरह से ये क्वेश्चन जहन में आता था, हाउ डू थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड। आप जानते हैं हर चीज़ ज़मीन की तरफ गिरती है। किसी ऊंचाई से किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़े तो ज़मीन की तरफ गिरती है। इस तरह का क्वेश्चन जहन में आता था। इसी तरह से चाँद को हम देखते हैं, उसके मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। वाई डज द मून चेंजेस इट्स शेप। शुरू में चाँद छोटा होता है, वक्त के साथ साथ उसका साइज़ बढ़ता रहता है, फिर छोटा होता रहता है। तो मून के शेप में जो तब्दीलियाँ आती है, ये क्यों और कैसे आती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जहन में आते थे। इसी तरह हम सूरज को देखते हैं, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है। ये क्वेश्चन जहन में आता है, व्हाट गोज़ इनसाइड द सन टू मेक इट हॉट, कि इस सूरज के अंदर ऐसे क्या है जिसने इसको गर्म किया हुआ है। सूरज के बारे में कहते हैं कि हमसे तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है और सूरज से हमारी ज़मीन गर्म होती है। इसकी क्या वजह है, इस क्वेश्चन को आंसर करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस, इन सब के जवाब देने के लिए फिज़िक्स आया। लेकिन हम अब पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं और फिर इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप फिज़िक्स की डिफिनीशन से देखें तो कहते हैं, फिज़िक्स द ब्रांच of science that involves the study of physical universe, in matter, energy, and how they are related. फिज़िक्स में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, मैटर, एनर्जी।
लेकिन ये जो दो नाम है इसका मकसद बहुत बड़ा है, क्योंकि मैटर के बारे में हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मैटर इज अ स्टफ फ्रॉम विच द होल यूनिवर्स इज मेड। मतलब कि इस मैटर से पूरी यूनिवर्स बनाई गई है। लेकिन फिर एनर्जी क्या है? हम एनर्जी की शक्ल में भी यूनिवर्स को देखते हैं। इसका जो सबसे बड़ा मिसाल है हमारा सूरज है, जो एनर्जी की शक्ल में है। बहुत सारे स्टार्स हैं जो हमसे बहुत दूर फासले पर हैं, सब के अंदर एनर्जी है। लेकिन ये जो दो नाम है मैटर, एनर्जी, फिर इनका आपस में ताल्लुक एंड हाउ दे आर रिलेटेड, इनका आपस में रिश्ता क्या है, इनका आपस में ताल्लुक क्या है। मैटर के बारे में आप पहली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में कहते हैं मैटर के जो मैटर है, या जिसको हम उर्दू में मादा भी कहते हैं, इसकी 4 किस्में आप कह सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक किस्म है प्लाज्मा। सो मैटर इन 4 हालतों में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि ये 4 हालतें, ये 3 हालतें तो हम ज़मीन पर देखते हैं। कोई सॉलिड ले ले, जैसे पत्थर एक मैटर है, जैसे कोई लोहा एक मैटर है, जैसे कोई ईंट, ये एक मैटर है और सॉलिड है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे सॉलिड्स हैं, हमें नज़र आते हैं, ये मैटर है दरअसल। इसी तरह मैटर की जो दूसरी किस्म है या दूसरी हालत है वो लिक्विड है। लिक्विड में सबसे बड़ा मिसाल पानी का है। इसी तरह से ऑयल है लिक्विड का एग्जाम्पल। जो डिफरेंट ड्रिंक्स आप पीते हैं, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह मैटर का एक और किस्म जिसको हम गैस कहते हैं, ज़मीन पे हैं, जिस तरह का ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसी तरह का नाइट्रोजन गैस है और बहुत सारी गैसेस हैं। सो मैटर की ये हालत भी हम देखते रहते हैं, हमारे ज़मीन में मौजूद है। लेकिन जो प्लाज्मा है ज़्यादातर स्टार्स में पाया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में जो एटम्स होते हैं इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इनको नेकेड न्यूक्लियाई कहा जाता है या आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। इसलिए फिजिक्स में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो मैटर, मेरा मतलब ये है कि छोटा नाम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसी तरह से एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा एनर्जी की किस्में हैं। अगर हम इस एनर्जी को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज, यानी जिस चीज़ की वजह से तब्दीली आती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। इसके और डिफिनीशन भी हैं, लेकिन सबसे आसान ये है, मिसाल के तौर पर एक कमरा है, उसके अंदर अंधेरा है, अगर आप उसमें लाइट लगा दें रोशनी हो जाएगी, सब कुछ नज़र आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस एनर्जी की वजह से उस कमरे के अंदर चेंजेस आई है। इसी तरह हम एनर्जी को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी जिस चीज़ की वजह से काम होता है उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्या है? मिसाल के तौर पर मूविंग वाटर है, उसके अंदर एनर्जी है, चीज़ों को बहा कर ले जाती है। ब्लोइंग विंड है, चलती हुई हवा, उसके अंदर एनर्जी है।
सूरज की रोशनी के अंदर एनर्जी है, अगर आग है तो उसके अंदर एनर्जी है। इसी तरह जितने सारे रोशन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उन सब के अंदर एनर्जी होती है। तो एनर्जी और मैटर अगरचे नाम दो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। इसलिए ये फिज़िक्स कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसका बहुत बड़ा रेंज है। मैं आपको इस फिज़िक्स की एक और डिफिनीशन भी बता देता हूँ। वो ये है कि फिज़िक्स द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे नेचर में, यानी हमारी ज़मीन पे या इस कायनात में जो कुछ अल्लाह की तरफ से होता है उसको डिस्कस करना, उसको बताना। जैसे कुछ मिसालें ऊपर मैंने आपको बताई हैं कि चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती हैं, तो ये तो होता है नेचुरली, लेकिन हम उसकी जवाब देने की कोशिश फिज़िक्स से करते हैं। इसलिए हम इसको द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना कह सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, मिसाल के तौर पर कोई कश्ती है, वो पानी में चलती है, तैरती है, तो उसको हम फिज़िक्स के उसूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह कोई परिंदा हवा में उड़ता है तो उसको हम फिज़िक्स के उसूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आसमान में गरज चमक होती है तो हम उसको फिज़िक्स के उसूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इस फिज़िक्स की डिफिनीशन का मैं आपको अब दूसरा हिस्सा बता देता हूँ, जो हम डिफ़ाइन कर चुके। आपको मैंने बताया कि फिज़िक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स। मैटर एनर्जी की बहुत सारी मिसालें आपको बता दी हैं, लेकिन ये है एंड हाउ दे आर रिलेटेड, इनका आपस में ताल्लुक क्या है। ताल्लुक दोनों का आपस में है। आइंस्टाइन एक मशहूर साइंसदान गुजरा है, उसने कहा था कि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है, यानी मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। मैटर को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। इसका एक बड़ा मिसाल है, जो न्यूक्लियर एनर्जी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में पैदा करते हैं और फिर उससे हम बिजली बनाते हैं, तो उसमें दरअसल मैटर को हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, और बहुत कम मैटर से बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। इसलिए मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है। इसी तरह की क्लासों में आप जाके पढ़ेंगे कि एनर्जी को मैटर में भी बदला जा सकता है। मैटर एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। आजकल की डिफिनीशन है एक, उसमें कहते हैं कि द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर सिर्फ नहीं कहते हैं, बल्कि द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर एंड एनर्जी कहा जाता है।